सुप्रभात बच्चों, एक बार पुनः आपके समक्ष कक्षा 4 पाठ 9 विषय हिंदी। पाठ 9 जिसका शीर्षक है निराली बातें हैं इनकी। पाठ के बारे में ऊपर लिखा हुआ है, महान कहने से ही कोई महान नहीं बन जाता, वरन अपने विचारों और कार्यों से ही मनुष्य महान बनता है। स्वामी विवेकानंद तथा मोहम्मद साहब उच्च विचारों वाले महापुरुष थे। उन्हीं के जीवन की 2 घटनाओं का उल्लेख करते हुए उनकी उच्च विचारों से इस पाठ में अवगत कराया गया है। ये पाठ मूलतः एक संस्करण है। संस्मरण के अंदर हम लोग उन महापुरुषों के जीवन में घटी घटनाओं के माध्यम से क्या आदर्श होना चाहिए, जीवन में किस राह पर चलना चाहिए, वो हमें सीखने को मिलता है। पहले भाग में स्वामी विवेकानंद के बारे में है और दूसरे भाग में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में है। स्वामी विवेकानंद, पहला भाग। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में हुआ था। मैंने आपको बताया इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। नरेंद्र या विवेकानंद जी बचपन से बड़ी इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु विवेकानंद जी पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ, मतलब उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उसके पश्चात वे वेदांत और योग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। इस हेतु उन्होंने अपना जीवन श्री रामकृष्ण को समर्पित कर दिया। चलिए पाठ में पढ़ते हैं विवेकानंद जी का एक संस्मरण। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। स्वामी विवेकानंद महाज्ञानी थे। महाज्ञानी मतलब जिन्हें बहुत सारा ज्ञान होता है, जो सर्वज्ञानी होते हैं। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। एक बार विवेकानंद एक विद्यालय में गए। वहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। उस विद्यालय में शिक्षक बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, जैसे हमारा पंचशील विद्यालय, और मज़ेदार कहानियाँ सुनाते थे। बच्चे भी बड़े ध्यान से सुनते थे। स्वामी जी को वह विद्यालय अच्छा लगा। वे पहली कक्षा में गए। बच्चों ने खड़े होकर स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम किया। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। जब बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए तो स्वामी जी ने सोचा कि बच्चों से कुछ पूछ लिया जाए। स्वामी जी ने एक सफेद चार्ट पेपर उठाया, उसे श्यामपट्ट पर लगाकर उसके बीच में काले पेन से एक निशान बना दिया। स्वामी जी ने एक सफ़ेद चार्ट पेपर उठाया। चार्ट पेपर मतलब जिस पे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, उसे श्यामपट्ट पर लगाकर, मतलब बोर्ड पर लगाकर। बोर्ड को हम लोग हिंदी में श्यामपट्ट कहते हैं। उसे श्यामपट्ट पर लगाकर चार्ट पेपर को और उसके बीच में काले पेन से एक निशान बना दिया। सभी बच्चे उस निशान को बड़े ध्यान से देख रहे थे। यहाँ पर पहला प्रश्न समाप्त होता है। इस पाठ निराली बातें हैं इनकी पाठ 9 का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। स्वामी जी ने कक्षा के बच्चों से कहा, बच्चों बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। बच्चों ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, काला धब्बा। थोड़ा सा हमने पिछले प्रश्न पर क्या पढ़ा था उसका एक रिवीजन करवा देता हूँ। स्वामी जी कक्षा के अंदर गए, वहाँ पर बच्चे सीख रहे थे, शिक्षक उन्हें सिखा रहे थे। तब स्वामी जी के मन में जिज्ञासा हुई कि बच्चों से कुछ पूछ लिया जाए, तो उन्होंने सफ़ेद चार्ट पेपर उठाया। उस चार्ट पेपर को स्कूल के बोर्ड पर या श्यामपट्ट पर लगाकर उसके बीच में काले पेन से एक निशान बना दिया।
सभी बच्चे निशान को ध्यान से देख रहे थे। तब स्वामी जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों तुम्हें क्या दिख रहा है? तब बच्चों ने कहा, काला धब्बा। स्वामी जी ने उनसे प्रतिप्रश्न करते हुए कहा, बताइए कागज का रंग कैसा है? बच्चों ने कहा, सफ़ेद। तब स्वामी जी ने बच्चों से कहा, इस कागज पर ऐसे कितने धब्बे लगाए जा सकते हैं? सारे बच्चों ने एक साथ कहा, हजारों। स्वामी जी ने सोचा, इस कागज पर ऐसे हजारों निशान लगाए जा सकते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने उस सफ़ेद चार्ट पेपर पर काले पेन से निशान लगाया था। पर बच्चों को इतना बड़ा सफ़ेद कागज दिखाई नहीं दिया। उन्हें क्या दिखा? बोर्ड पर सफ़ेद चार्ट पेपर के अंदर बना हुआ काला धब्बा। सफ़ेद चार्ट पेपर नहीं दिखा, उन्हें दिखा, क्या दिखा उन्हें बच्चों को? काला धब्बा। तब स्वामी जी ने बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, जिस तरह इतने बड़े कागज की सफ़ेदी से पहले तुम्हें उस पर लगा एक छोटा सा काला धब्बा दिखाई दिया, उसी तरह आदमी में हजारों गुण होने पर भी एक दोष पहले दिख जाता है। इसलिए बुरे काम कभी मत करो, बुराइयां जल्दी पता चल जाती है, बुराइयों का प्रसार जल्दी होता है, बुराइयां बहुत शीघ्र ही एक मुख से दूसरे मुख तक जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि धन से अधिक महत्व चरित्र का माना गया है। अमेरिका के प्रसिद्ध विचारक इमर्सन ने लिखा है कि उत्तम चरित्र ही सबसे बड़ा धन है। इसी तरह चाणक्य जी ने कहा है, चरित्र को सुधारना ही मनुष्य का परम लक्ष्य होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसी बात को उल्लेखित करते हुए बच्चों को इस घटना के माध्यम से समझाते हुए कहा कि जिस तरह इतने बड़े सफ़ेद कागज पर तुम्हें सिर्फ काला धब्बा दिखा, उसी तरह आदमी में हजारों गुण होने पर भी दोष पहले दिख जाता है। इसलिए कभी कोई बुरे काम ना करें, बुराइयां जल्दी पता चल जाती है, बुराइयां शीघ्र ही सामने आ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि चोरी न करें, असत्य न बोलें, असत्य मतलब झूठ न बोलें, दुराचारी न बने, लड़ाई झगड़े न करें, माता पिता की कहना माने, हमेशा सत्य बोलें, हमेशा सत्य का आचरण करें, हमेशा अपने चरित्र को स्वच्छ एवं प्रभावशाली पारदर्शी रखना चाहिए। यहाँ पर दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। आपके सामने तीसरा प्रश्न है, क्षमा कीजिएगा, अभी दूसरे प्रश्न में पैगंबर मोहम्मद का एक संस्मरण बाकी है। पैगंबर मोहम्मद के बारे में थोड़ा सा बता दूं। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के आखिरी नबी हैं, मतलब आखिरी संत हैं। इनके बाद में अब ये माना जाता है इस्लाम के अंदर कि इनके बाद में अब कोई भी संत इस्लाम के अंदर नहीं आने वाला, या कोई भी नबी नहीं आने वाला। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन हिजरी रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। मक्का आपको मालूम है सऊदी अरब के अंदर स्थित है, और पैगंबर मोहम्मद बचपन से ही ईश्वर की इबादत में लगे रहते थे। आपने कई दिनों तक मक्का की एक पहाड़ी अबुलुन नूर पर इबादत की। 40 वर्ष की अवस्था में पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह की ओर से, जो इस्लाम धर्म के सर्वशक्ति है, जिनको परम शक्तिमान माना जाता है अल्लाह को इस्लाम धर्म में, उनकी ओर से पैगंबर मोहम्मद को संदेश प्राप्त हुआ। उसी संदेश को इस्लाम की प्रमुख धर्म ग्रंथ कुरान में उल्लेखित किया गया है। चलिए आइए पैगंबर मोहम्मद जी के बारे में पढ़ लेते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक
मोहम्मद साहब ने लोगों को बहुत सी अच्छी बातें सिखाई। उन्होंने बताया कि ईश्वर एक है, वही सबको पैदा करता है और सबकी रक्षा भी वही करता है। मनुष्यों में किसी को ऊंचा या नीचा नहीं मानना चाहिए। हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद ने क्या सिखाया कि धर्म के अंदर कोई भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। सारे मनुष्य एक समान हैं, सारे मनुष्य एक बराबर हैं, सभी से समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। चलिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा और अंतिम प्रश्न रहना चाहिए, जीवन में परोपकार, क्षमाशीलता और दानशीलता आदि गुण अपनाने चाहिए। परोपकार मतलब दूसरों के ऊपर उपकार करना, दूसरों की सहायता करना। क्षमाशीलता मतलब कितना भी बड़ा दोष होने पर भी हमें क्षमा करना आना चाहिए। दानशीलता होना चाहिए मतलब जो भी हम लोग कमा रहे हैं वह अपने गरीब भाई बहनों में वितरित करने का गुण या उन्हें दान करने का गुण हमें अपनाना चाहिए। कुछ लोगों को पैगंबर मोहम्मद साहब की ये बातें, अच्छी बातें भी पसंद न आई। वे उनका विरोध करने लगे। एक बुढ़िया तो पैगंबर मोहम्मद से बहुत नाराज हो गई। उन्हें तंग करने के लिए प्रतिदिन रास्ते में कूड़ा फेंक देती और कांटे बिखेर देती। जिस रास्ते से पैगंबर मोहम्मद आया जाया करते थे उस रास्ते पर वो बुढ़िया कूड़ा फेंक देती थी और कांटे बिखेर देती थी। लेकिन क्षमाशील मोहम्मद साहब इसका कभी बुरा न मानते। उन्होंने हमेशा उस बुढ़िया को उसके किए हुए कर्मों के लिए क्षमा कर दिया। वे चुपचाप उस रास्ते पर बचकर निकल जाते, मतलब कांटों से बचकर या कूड़े से बचकर निकल जाते। एक दिन मोहम्मद साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन उनके रास्ते में न कूड़ा फेंका गया था और न ही कांटे बिखेरे गए थे। मोहम्मद साहब ने रास्ते में कूड़ा बिखेरने वाली बुढ़िया के बारे में पड़ोसियों से पूछा। तब पता चला कि वह बुढ़िया बीमार है। परम दयालु मोहम्मद साहब तुरंत बुढ़िया का हालचाल पूछने उसके घर गए। उनकी क्षमाशीलता देखकर बुढ़िया पर घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ गया मतलब बुढ़िया बड़ी शर्मिंदा हुई कि मेरे इतने परेशान किए जाने के बावजूद पैगंबर मोहम्मद न तो नाराज हुए और जब उन्हें पता पड़ा कि बुढ़िया बीमार है तो वो उन्हें देखने के लिए, उसका हालचाल लेने के लिए उसके घर तक आ गए। उसे कहते हैं घड़ों पानी पड़ जाना। उस दिन से उसने मोहम्मद साहब का विरोध करना बंद कर दिया। बुराई को अच्छाई से जीतने का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। यहाँ पर पाठ निराली बातें हैं इनकी, पाठ 9 समाप्त होता है। इस पाठ का संदेश यही है कि मनुष्य की बुराइयां बहुत जल्दी दिखाई दे जाती है, जबकि अच्छाइयों की ओर उतना ध्यान नहीं जाता। अपने साथ बुरा करने वालों के साथ भी बुरा न करो। बुराई को अच्छाई से जीतना चाहिए। हमें हमारी मनुष्यता नहीं छोड़ना चाहिए। हमें स्व और पर का भेद नहीं करना चाहिए। यही सच्ची मानवता है, यही सबसे बड़ा गुण है और यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म भी है। जितने भी महापुरुष हुए उन सभी ने अपने बाल्यकाल से ही अपने चरित्र की रक्षा का ध्यान रखा। बड़े बड़े दार्शनिक, चिंतक, विचारक, संत, लेखक, नेता, इन सब का लक्ष्य देश निर्माण कर मानवीय गुणों का प्रचार प्रसार करना रहा है। मानवीय गुण मतलब अभी पाठ के अंदर आया था ना, परोपकार, क्षमाशीलता, दानशीलता, ये सारे सब मानवीय गुण हैं। लेकिन यदि हम इन महापुरुषों के जीवन में झांक कर देखेंगे तो स्पष्ट पता चलेगा कि वे चरित्र की दृष्टि से कितने महान और कितने विशिष्ट थे। उन्होंने अपने चरित्र को कभी दूषित नहीं होने दिया। इसी कारण आज उनका इस संसार में नाम है और हम सब उनके आदर्शों पर रखने का या चलने का प्रयास करते हैं। प्रश्न उत्तर आपको PDF में मिलेंगे।